Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड मैरिज। अरे वाह, किसी का रिश्ता आया है, किसी का प्रपोजल आया। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। कोई आपको कांटेक्ट करेगा, आपका यूनियन पॉसिबल है। यू नीड टू जस्ट थिंक कि आप एक मेच्योर इमोशनल फीमेल हैं, और ओवरऑल एनर्जी में आपकी सिक्योरिटी इस वक्त आपकी पहली प्रायोरिटी है। आप इस तरह क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आई ही अपने एक बहुत बड़े इमोशनल लॉस की वजह से हैं। आपने एक बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है एक ऐसे पर्सन से जो आपकी लाइफ में हर वक्त ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट करता रहता है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू। कोई आपसे बात आज ज़रूर करेगा, कोई ट्रैवलिंग न्यूज़, किसी के ख़ुद की अप्रोच करने की न्यूज़, बहुत जल्दी में आपकी तरफ बहुत स्पीड में कोई न्यूज़ आ रही है। ये प्रोग्रेशन से रिलेटेड होगी, मूवमेंट से रिलेटेड होगी, एक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। और जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में होते हैं, कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली आपके पास इस पर्सन का जो है ना वो कांटेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं रेस्टलेस है। खुद अपने तौर पर तो काफ़ी रेस्ट कर रहा है, लेकिन एक फ़ियर में है, एक एंजाइटी में है, एक परेशानी में है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, मेंटली बहुत ओवरलोड हुआ हुआ है। और ये आपसे बात करेगा, या तो इसने आपसे बात कर ली है या फिर ये आपसे बात करेगा डेफिनेटली। और आप इसको इसको पूरी उम्मीद है कि आप इसको ना इसके मसले को सॉल्व करेंगी, और करेंगी या करेंगे। क्वीन ऑफ कप से तो डेफिनेटली करेंगे। आप किसी भी सिचुएशन को आज अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप इंट्यूट कर सकती हैं कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने एंड पर चाहें तो आप बड़े से बड़े मसले को बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकती हैं, लेकिन आज आपका ये है कि भाई अब मैं ना किसी के फड्डे में पाँव अड़ाने के लिए रेडी नहीं हूँ। हाँ, मैं लॉयल हूँ, हाँ मैं फेथफुल हूँ, मैं रिज़र्व भी हूँ, मैं शाय भी हूँ, मैं काइंड भी हूँ, लेकिन मुझे अब चाहे कितने भी इल्हामात क्यों ना हो जाए, मैं जो हूँ ना वो आगे बढ़कर किसी के लिए अब पराए फड्डे में पाँव नहीं डालूंगी, मतलब वो वाली बात है। तो ओवरऑल एनर्जी में आपका क्वीन ऑफ कप्स का है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो आपकी इस पर्सनैलिटी चेंज को देखकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि आप इस तरह के नहीं थे पहले या नहीं थी पहले। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर एक मदरली फिगर और एक मदरहुड टाइप चीज़ होती है, और वो बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत वार्मथ देने वाली, बहुत ओवर सेंसिटिव आप कहें तो गलत नहीं होगा कि वो फ़ौरन से जज्बाती हो जाती है कि भाई अच्छा ठीक है ये हुआ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी सेंसिटिविटी को देख रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को देख रहे हैं। क्योंकि आप अकेले जब रहे हैं, आपने जब ये अबैंडमेंट, ये गिल्ट, ये तमाम चीज़ें जब खुद बेयर की हैं, तब आपके पास भी कोई भी नहीं था। और बस ये जो दो चीज़ें होपफुल नज़र आ रही हैं, ये दो चीज़ें होपफुल वही थी जो आपकी अपनी ज़ाती स्ट्रेंथ थी, वरना आपने भी बहुत बड़े बड़े नुकसानात बेयर किए हैं। मैं देख सकती हूँ कि आपकी आज की इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी को, इसका कॉन्टेक्स्ट बन ही ऐसा रहा है कि शायद किसी पर्सन ने हमेशा अपनी हेल्थ को, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, लेकिन अब वो आपकी इस एनर्जी की वजह से आपसे कम्युनिकेट करेगा, बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट करेगा। ये पर्सन हमेशा आपके पास ऑन एंड ऑफ वे में आता है, बहुत जल्दी में रहता है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है, बड़ा फियरलेस है, बहुत कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन इसकी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और आप इसके इस बिहेवियर की वजह से आप शायद ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि भाई अपना आए, अपना काम किया, चले गए, अपनी तवज्जो ली, अपना टाइम लिया, अपनी कंपनी अवेल की और चले गए। और मुझे हमेशा एक अनवेलकम चेंज जो है ना
वो फील कराया, मुझे हमेशा हर्ट किया है, कभी भी ये नहीं सोचा या पूछा कि भाई तुम्हारी क्या फीलिंग्स है कुछ है, बस मुझे हमेशा नुकसान पहुंचा कर गया ये पर्सन। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आपका आज ओवरऑल फोकस अपना आपका अपनी ज़ात है, आप ओवरऑल अपने ऊपर ही फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ तो बड़े धुआंधार किस्म के बड़े ज़बरदस्त तरीके के कार्ड हैं। कुछ लोगों का प्रपोजल एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ लव, कम्युनिटी और मैरिज का कार्ड है। यानी कि आपको हर हालत में आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस पता चलेगी, कोई रियूनियंस होंगी, कुछ लोगों में सुलह हो जाएगी, आपकी फैमिली में कहीं दूर दराज कोई मामला सेटल हो जाएगा। इट्स अ बिग, ऑल थ्री कार्ड्स आर बिग येस। और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी होगी, कुछ लोग एक दूसरे से कमिटमेंट करेंगे, आपने भी रिसेंटली किसी का मसला हल किया है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। पार्टनरशिप में और लव रिलेशनशिप में, कंपैटिबिलिटी में कुछ हैप्पी कपल्स वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई आपको कांटेक्ट करेगा, आपके एक्स आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी और आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही थी तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको हल्का सा कोई टेक्स्ट हाय हेलो या इनिशिएशन लग सकता है कि आ जाए। बैलेंस आ रहा है, इक्वालिटी आ रही है, अट्रैक्शन आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आ रही है। एंड विद दिस कम्युनिटी कार्ड, या तो आप किसी के प्रपोजल की सेटिंग में बैठेंगे या लिटरली आपके घर कोई आ रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि रियूनियन चाहता है, सेटलमेंट चाहता है, सेलिब्रेशंस चाहता है, सरप्राइजेस चाहता है। आप कोई पार्टी प्लान करेंगे, किसी वेडिंग में जाएंगे, किसी की शादी का इनविटेशन अचानक से आपको आज रिसीव हो सकता है। आपको लगेगा यहाँ पर ऐसे भी लोग जिन्होंने आपको अनवेलकम फील कराया, आज आपको लिटरली ऐसी जगहों से कॉल आएगी जहाँ आप लिटरली वेलकम फील करेंगे कि आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली एक जगह बैठ रही है, आप ज़रूर आएँ, चलो गिले शक पे दूर करो, ख़त्म करो। एंड देन विद दिस मैरिज कार्ड, ये आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी फैमिली से रिलेटेड एक सिक्योरिटी का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये तमाम पॉजिटिव कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है ये इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप खुद अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप खुद अब सिर्फ अपने मुताल्लिक सोच रहे हैं, तो आपको खुद पता चल रहा है कि मैं अब अपनी फैमिली को या अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाऊँ। अगर आप बहुत दिनों से अपनी शादी को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे तो बिग चांसेस हैं कि अब आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे, आपके पार्टनर आपको शादी के लिए राज़ी कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई प्रपोज़ल बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ था तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आज उस प्रपोज़ल को सेटल कर लिया जाएगा। क्योंकि ये सारे कार्ड्स अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को शो करते हैं, शादी को शो करते हैं, सेलिब्रेशन को शो करते हैं, फैमिली कमिटमेंट को शो करते हैं, स्टेबिलिटी को शो करते हैं, यूनियन है, रीयूनियन है, मिलना मिलाना, मोहब्बत, खुलूस, तमाम चीज़ें इन आज के 3 कार्ड्स में हैं। तो बिग येस टू यू फॉर टुडे। आज जो कुछ भी होगा वो आज आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपकी इमोशनल साइड के चारों तरफ घूम रहा होगा। आज बहुत सारी चीज़ें फैमिली से रिलेटेड बिग डिसीजंस पर जाएंगी। आप जो भी चीज़ें सोच रहे होंगे, आपका किसी के साथ रियूनियन होगा, सुलह होगी, कोई आपको कांटेक्ट करेगा, कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई आपको लव ऑफ़र करेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। अगर कोई ये ख़ास और पर्टिकुलरली आप इसको सिर्फ अपने लव इन कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में आज स्टेबिलिटी है। आप अपने रिलेशनशिप में सेटल्ड फील करेंगे, कंपोज्ड फील करेंगे, आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। और अगर आप अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी तरफ ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। मैरिड हैं तो आपकी पूरा फोकस आज फैमिली है, फैमिली से रिलेटेड तमाम मामलात हैं, हैप्पी मोमेंट्स चेरिश करने की बात है। और अगर आप वर्क प्लेस पर हैं, आप इसको वर्क और बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपका किसी कॉलीग के साथ कोई रिकन्सिलिएशन होगा। आपके ऑफिस में कॉलीग्स में कोई अगर आपको पसंद करता था तो बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपको प्रपोज करे। प्रपोजल डायरेक्टली शादी ही का नहीं हो सकता, टूवर्ड्स फ्रेंडशिप से बढ़कर, कॉलीगशिप से बढ़कर आगे थोड़ा सा कंसिडर करने का हो सकता है, क्योंकि आप अपनी तरफ अटेंशन पुल करवा रहे हैं। जब इंसान अपना फोकस अपनी तरफ कर लेता है ना तो सब लोग उसके ऊपर तवज्जो देने लगते हैं, क्योंकि वो बाकी किसी को टाइम दे नहीं रहा होता। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। लेट्स सी। एरीज, एम्प्लॉय पायनियरिंग स्पिरिट, दैट इज समथिंग गुड। आप वो बेसिक चीज़ें अपने अंदर जो है ना वो एम्प्लॉय करें, यानी कि उनसे काम लें। जो चीज़ें बेसिक हैं, जो चीज़ें आपकी रूट्स में हैं,
जो चीज़ें आपको लगता है कि इनसे बेटर कुछ और हो नहीं सकता, और वो बिल्कुल बिगनिंग लेवल पर हैं, बिल्कुल पाइनियरिंग हैं, इनिशियल लेवल पर हैं, आपने उनको एम्प्लॉय करना है, उनको अपने अंदर हायर करना है, आपने उनको अपने अंदर उजागर करना है। एरीज से आप डील कर रहे हैं, आप खुद एरीज हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके साथ ये तमाम चीज़ें हों, और ये नंबर 1 है। 1 नंबर एरीज वैसे भी बिगनिंग नंबर होता है, तो आपने बिल्कुल बेसिक से करना है, और बेसिक वही चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपकी फुल कमिटमेंट और आपका फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा सुनिए कि आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही है, बहुत टैक्टफुली देखिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, और जो भी प्रपोज़ल, जो भी ऑफ़र, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, आप उसको अपनी इंट्यूशंस के मुताबिक ही डील करें, ठीक है। आई एम इंजीनियस, ये भी नंबर 10, ये भी नंबर 10। स्मार्टली आपने डील करना है। यू हैव ग्रेट लीडरशिप स्किल्स, योर माइंड इज शार्प एंड अलाउज यू टू ड्रीम अप ingenious ideas and organize all the details, then direct others how to carry things out. अगर कोई आपसे आज आर्ग्यूमेंट पे रहेगा कि नहीं भाई अब ये नहीं करें, छोड़ दें, अब दफ़ा करें, अब इस मैटर को कंसिडर नहीं करना, आपने वहाँ पर ये चीज़ यूज़ करनी है कि भाई डिसीजन पावर मेरे पास है विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपका जहन भी शार्प है, और जो कुछ आपके माइंड में एज अ ड्रीम चल रहा है ना, वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग आइडियाज़ पे बेस्ड है। आपने सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज करना है, हर उस डिटेल को जो उस आइडिया को सक्सेसफुल कर सकती है, ठीक है। फिर आप तमाम लोगों को उस डायरेक्शन पे लेकर आएँ कि भाई फ़ायदे का देखो, अभी टेम्परेरी सही लेकिन फ़ायदे का देखो, तुम ये देखो कि चीज़ें अच्छी कितनी हुई हैं, तुम ये देखो कि चीज़ें सही कितनी चल रही हैं, तुम ये देखो कि चीज़ों में प्रॉफिट कितना है, तुम ये देखो कि चीज़ें फ़ायदेमंद कितनी हैं। इस तरीके से अगर आप किसी के साथ मैटर को डील करेंगे तो वो कन्विंस होगा, ठीक है। और ये आप इसलिए भी कर सकते हैं कि आप इंजीनियस हैं, आप जीनियस नहीं, आप इंजीनियस हैं। यानी कि एक तो होता है इंटेलिजेंट, एक होता है महा इंटेलिजेंट, शुद्ध इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से आज जो भी टास्क आपकी तरफ आए, जो भी सिचुएशन आपकी तरफ आए, आपने उसको स्मार्टली नहीं, आपने उसको इंजीनियस मैनर में जो है ना, यानी कि आपसे बेहतर उसको कोई टेकअप नहीं कर सकता। एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट एंड आई एम इंजीनियस, दीज आर बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले टाइटल्स हैं, और आपने इनको इसी तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम ingenious. So be ingenious and behave like an ingenious. अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।